0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस कराएं मात्र 10 मिनट में। तो हमारा पता है आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा सांसद वी.डी. शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर पन्ना पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। पन्ना का एग्रीकल्चर कॉलेज और सिंचाई परियोजना कमलनाथ छिंदवाड़ा ले गए थे। 15 महीने में क्या किया? केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन बेतवा पर समझौता अभी हाल ही में हुआ है, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार किया जा रहा है। केन बेतवा को बुंदेलखंड को फायदा पहुंचाने वाली परियोजना बताया। उन्होंने कहा कि पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर सहित किसी क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं होगा और रिजर्व को फायदा होने वाला है। जानवरों को पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तो बंगाल के चुनाव को लेकर वी.डी. शर्मा बोले कि वहां राम राज्य स्थापित होने जा रहा है। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी ने केन बेतवा के विरोध में सांसद को ज्ञापन दिया और कहा कि ये परियोजना पन्ना के लिए विनाशकारी साबित होने वाली है। इसे बंद किया जाना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस जनता के साथ प्रदर्शन करेगी। मुलाकात करके ये ज्ञापन दिया गया है, क्या विषय है? आज खजुराहो लोकसभा संसदीय क्षेत्र के वी.डी. दत्त शर्मा जी सांसद जी को विधानसभा प्रत्याशी शिवजीत सिंह जी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शारदा पाठक जी के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में ज्ञापन दिया है। जब इस योजना को 10 साल MOU साइन होने में लग गए, तो ये योजना जब चालू होगी तो 10 साल ये बांध बनने में लग जाएगा और बाहर के ठेकेदार आएंगे। एक शेर और चीता तो क्या, एक चूहा नहीं बचेगा जंगल में, जंगल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जन विरोधी नीतियां लेकर आती है। आज हमारे पन्ना का सिर्फ उपयोग किया जा रहा है और मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, केन बेतवा लिंक परियोजना अगर लागू होती है तो पन्ना जिले का बच्चा बच्चा सड़कों पर होगा और मंत्री और सांसद को घेरने का काम करेगा। ये मंत्री और सांसद की मिली भगत से इस योजना को लागू कराया जा रहा है ताकि पन्ना का अस्तित्व समाप्त हो जाए। क्या पन्ना को बलि चढ़ाया जा रहा है? पन्ना को बलि नहीं चढ़ने देंगे, हम लोग बलि होने को तैयार हैं। एक नागरिक तैयार है, एक बच्चा तैयार है। क्या नाम है? मैं अनीस खान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पन्ना। आज भी पन्ना के आप जैसे शक्तिशाली नेता, आप जैसे शक्तिशाली नेता नहीं करो। पन्ना में एग्रीकल्चर कॉलेज भी आएगा और इंजीनियरिंग भी आएगा, जल्दी यूनिवर्सिटी भी आ गई, मेडिकल कॉलेज भी आ गया, सब कुछ आ गया पन्ना में। लोग जो है ना ऐसे बात नहीं करें कि हम कोई एक दूसरे पर, मैं सांसद हूँ के साथ आपको सुन रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा कि जो ऐसी चीज़ें होंगी मेरी जिम्मेदारी है कि पन्ना के अगर अहित के बारे में इतना भी कुछ होगा तो मेरी जिम्मेदारी उसकी चिंता करें। ठीक है, 1 मिनट। इसलिए मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। जो कुछ किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और किसी ने नहीं किया है। यहाँ इतना भी आप सुन लीजिए इस बात को, और आगामी समय में हम ही करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी, ये मंत्री बैठे हैं ये ही करेंगे। इसलिए आप चिंता मत करिए कि ये छूट गई है। कमलनाथ ने एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ पर सैंसन कॉलेज क्यों छिंदवाड़ा ले गए? 15 महीने में क्या किया? इसकी बात हम नहीं करते हैं, नहीं करते। लेकिन आज हम ये होगा, हमने तत्काल जैसे ही सरकार ने पहला काम हमने किया कि एग्रीकल्चर कॉलेज का रिवाइज वो करना पटल पर आ गया। जल्दी ही एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ मिलेगा, वो तो मिला हुआ ही है। उसकी जो टेक्निकली चीजें हो गई थी, इन्होंने बीच में ये पूरा बजट ही यहाँ से उठा के ले गए। बुंदेलखंड के बघेलखंड की सिंचाई की परियोजना छिंदवाड़ा ले गया। अब उन चीजों पर काम हमने किया है। आपको एग्रीकल्चर कॉलेज भी मिलेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आज सवेरे ही कहा, मैंने कहा बोले मैं व्यक्तिगत तौर पर गया था, बोले मैं तब चलूंगा जब इन सारी बातों की चर्चा करके पन्नापन चलेंगे। एक दिन आएंगे, दिन भर मुख्यमंत्री रहेंगे। इनकी पूरी चिंता करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के सारी मॉनिटरिंग इस पर जो होती है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने बहुत स्पष्टतः इस परियोजना को अनुमति ही तभी मिली है कि किसी प्रकार से हमारे जंगल के अंदर जो टाइगर रिजर्व है वो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा, बल्कि एक बात का उल्लेख किया गया है कि पीने के पानी की सुविधा गर्मियों में जिस प्रकार से हमारे जो जानवर हैं उनको जो दिक्कत होती है उसका भी समाधान इसके माध्यम से निकलेगा।
पर्याप्त मात्रा में हमको पानी होगा। इस बांध का कुल क्षेत्र 9,000 हेक्टेयर है। जो दोधन बांध बनेगा इसका केवल 9,000 हेक्टेयर क्षेत्र पूरा है टोटल, जिसके अंतर्गत सिंचित क्षेत्र 542 हेक्टेयर है, असंचित 1,629 हेक्टेयर है, यानी कुल निजी भूमि 2,171 हेक्टेयर की भूमि इसके अंतर्गत वो इसमें प्रभावित होगा। बाकी नदी नाले तालाब वगैरह को मिला करके सारा जो क्षेत्र है लगभग 9,000 हेक्टेयर इसके कारण से प्रभावित होगा। और इसमें खास तौर पर जो पन्ना टाइगर रिजर्व का 4,141 हेक्टेयर की जो जमीन है पन्ना टाइगर रिजर्व की, वो इससे केवल प्रभावित होगी। बाकी पन्ना टाइगर रिजर्व से बाहर का क्षेत्र है। तो इसलिए वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने जो अनुमति दी है, तो ये योजना कोई आज की नहीं चल रही है, ये वर्षों से इस पर काम चल रहा था। मैंने कहा कि लोकसभा के अंदर भी इस पर प्राइवेट बिल भी आया था। तो इस आधार पर पन्ना टाइगर रिजर्व इसके कारण से प्रभावित नहीं होगा। कितनी हेक्टेयर बताइए? ये 4,141 हेक्टेयर ये पन्ना टाइगर रिजर्व की जो होगी, बाकी सब बाहर का है जो उससे हट करके। तो ऐसे कुल मिलाकर के इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो हमारी ये परियोजना है, इस परियोजना के माध्यम से जो प्रभावित क्षेत्र है वो मैंने आपको बताया। इस परियोजना में एक बात और जो मैं बताना चाहता हूं कि 3 परियोजनाएं जो मध्य प्रदेश के द्वारा अंतिम रूप से जो सुझाई गई थी कि बेतवा कछार में क्रमशः बीना कॉम्प्लेक्स, 4 बांध, कोठा बैराज और लोअर और परियोजनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जो द्वितीय चरण में इसके अंतर्गत हमारी सरकार इनको करेगी। देखिए, कैन बेतवा लिंक परियोजना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक संकल्प था, उनका एक बड़ा सपना था। उस सपने को पूरा करने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्रियों ने भी साइन किया है। जो कि मैं खजुराहो, पन्ना, कटनी का लोकसभा का सांसद हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे क्षेत्र में अगर कोई इस प्रकार की बात उठती है तो उसको समझना। तो जिन लोगों ने इन बातों को जो उठाया है उनको एक बार हम बात भी कर रहे हैं और भी करेंगे। अगर कोई लेखना होंगे तो उन पर चर्चा भी करेंगे और उसका समाधान भी निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जल शक्ति मंत्रालय के हमारे मंत्री आदरणीय शेखावत जी ने सारे पहलुओं पर विचार कर बुंदेलखंड के लिए, और जिसमें खासतौर पर पन्ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैन बेतवा लिंक परियोजना में 70,000 हेक्टेयर सिंचाई पन्ना जिले की लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से पन्ना के अंदर होगी। पन्ना भी हरा भरा होगा। एक बात जो और उठाने का प्रयास होता है कि इसके कारण से टाइगर रिजर्व खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इसकी अनुमति दी है और वाइल्ड लाइफ बोर्ड अनुमति कोई ऐसे ही दे सकता। बफर जोन का किसी प्रकार का बहुत प्रभावित पक्ष नहीं होगा, बल्कि एक लाभ हमको मिलने वाला है कि हमारे जो जानवर हैं जिनको पानी नहीं मिलता था, उनको पानी की सुविधा भी 365 दिन मिलेगी। और एक बड़ा इस प्रकार का प्रोजेक्ट जिसके कारण से बिजली और पानी मध्य प्रदेश को भी और पन्ना को भी मिलेगा। 62 लाख लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड के क्षेत्र में पीने की पानी की सुविधा मिलेगी। 21 लाख उत्तर प्रदेश को मिलेगी, 62 लाख हम लोग 62 लाख में से 41 लाख मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को, जिसमें पन्ना भी आता है, तो पीने के पानी की सुविधा भी मिलेगी। इसलिए उसके जो तकनीकी पक्ष हैं, पॉजिटिव पक्ष हैं, उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। और अगर कोई बात ऐसी है कि जिसके कारण कहीं कोई हमारे क्षेत्र के लोगों को अगर कोई परेशानी है, उस पर मैं जरूर बात करूंगा और उसको आप एग्रीकल्चर कॉलेज वापस ला रहे हैं, इसमें कितना समय लगेगा? देखिए, समय बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, उसकी तैयारी हमारी हो गई है। कमलनाथ की सरकार ने दुर्भाग्यवश पन्ना के हमारे नौजवान छात्रों का हक छीन करके वो छिंदवाड़ा एग्रीकल्चर कॉलेज लेकर के चले गए, सारा बजट यहाँ से डाइवर्ट कर दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज रोक दिया। तो पन्ना के लोगों के साथ तो कांग्रेस ने बड़ा आघात किया था, लेकिन जैसे ही सरकार बनी
हमने तत्काल पहली हमारी प्रायोरिटी थी पन्ना के अंदर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज आए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कब तक बलिदान मांगा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ बलिदान दे रहे हैं, लगातार हमले झेल रहे हैं। 2 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य बंगाल के अंदर होगा। नगरी पन्ना से दीपक शर्मा, सागर टीवी न्यूज। 0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस कराएं मात्र 10 मिनट में। आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, MI सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला उचित रेट पर उपलब्ध है। चार्जर, ईयरफोन, ब्लूटूथ, ग्लास गार्ड, बैक कवर, संपूर्ण मोबाइल एसेसरीज एवं रिपेयरिंग। तो हमारा पता है आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 9993723214, 8770621235।